रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, आई थिंक आपको ये पता होगा कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टियाँ जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। मैंने आपसे क्या बोला, किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। तो उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आखिर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है इसको भी हम लोग समझेंगे, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, उसके बाद उसका मतलब हम लोग समझेंगे कि आखिर इसका क्या मतलब है। व्हेन वी ऐड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। मैंने आपसे क्या बताया कि जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। कैसे डिक्रीज हो जाता है अगर आप समझना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है बच्चों, इसमें मैंने पहले ए लिया था और ए क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। ए क्या है बच्चों यहाँ पे सॉल्वेंट है जो वोलाटाइल नेचर का है। इसमें मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जब मिलाया और सॉल्यूट के हम मान लेते हैं बी से, ठीक है। तो अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं तो जाहिर सी बात है बी के भी पार्टिकल जगह जगह फैल जाएंगे, जाहिर सी बात है कि नहीं, ठीक है। जब केवल ए था इस पूरे कंटेनर में तो उस समय जो मैंने प्रेशर मान लिया वो प्योर के लिए पी नॉट ए मान लिया, और जब बाद में इसमें मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो जाहिर सी बात है अब सॉल्यूशन बन चुका है, और सॉल्यूशन बन चुका है तो उसमें बी तो आपका नॉन वोलाटाइल है और ये आपका वोलाटाइल है, तो जाहिर सी बात है केवल आपको ए का ही प्रेशर मिलेगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जो कि सही है। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दे रहे हैं और ऊपर से कंटेनर बंद है तो सॉल्यूट के रहने से कम सॉल्वेंट वेपर में कन्वर्ट हो पाएगी, और अगर कम सॉल्वेंट वेपर में कन्वर्ट हो रही है तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन वी ऐड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट, जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अगर बच्चों हम लोग राउल्ट्स लॉ से बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि PA इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए हम आराम से लिख सकते हैं। पी नॉट ए यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ए यहाँ पे वोलाटाइल नेचर का है तो ए का ही केवल वेपर बनेगा और ए से ही हमको वेपर प्रेशर मिलेगा, तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पी ए इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी नॉट ए, काई ए के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 माइनस का काई बी। काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बी आपका सॉल्यूट है और ए आपका क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस का पी नॉट ए इंटू काई बी, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। पी नॉट ए को अगर हम इधर लेके आते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पी नॉट ए इंटू काई बी। आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये लोअरिंग का मतलब क्या है बच्चों, कमी। जैसे मैंने आपसे ये कहा समझाने के लिए कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो कितना है, 100 मिलीमीटर Hg मान लिया मैंने, और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है जाहिर सी बात है कुछ न कुछ कम होगा। मान लेते हैं ये कितना आ रहा है, 80 मिलीमीटर Hg। तो अगर आप 100 माइनस का 80 करोगे तो यही तो आप कमी बता रहे हो। तो आप कर क्या रहे हो रियलिटी में, पी नॉट ए माइनस का पी ए कर रहे हो ना। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? रियलिटी में यही क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो पी नॉट ए माइनस का पी ए मैंने क्या लिखा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, अब आगे ध्यान से देखिएगा। सो
यहाँ पे आप लिख सकते हो पी नॉट ए माइनस का पी ए। आप अगर ध्यान से देखेंगे पी नॉट ए यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इधर आएगा डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा पी नॉट ए इज इक्वल टू आपका बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा काई बी। सो ये जो टर्म आपको मिल रहा है इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो बच्चों आखिर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कैसे, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करें, ध्यान से देखिएगा, पी नॉट ए माइनस का पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को आप लिख सकते हो मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में मोल्स ऑफ ए भी हैं और मोल्स ऑफ बी भी है। ठीक है, तो मोल का मतलब क्या है, संख्या ही बताई जा रही है, क्योंकि आपको पता होगा 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, मोल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ही आपसे बताया जा रहा है, तो इस हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब एनसीईआरटी में इसको और भी आगे बढ़ाया गया है, ध्यान से देखते रहिएगा। हम मान लेते हैं कि जो सॉल्यूशन है हमारा डाइल्यूटेड है, तो डाइल्यूटेड कंडीशन में सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, और अगर सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस का पी ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, पी नॉट ए हो जाएगा इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। उसके बाद मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो आप लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आप इसको आराम से लिख लीजिए। सो पी नॉट ए माइनस का पी ए डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा पी नॉट ए। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू में एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए। आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा और सही से लिखना चाहें तो डब्ल्यू ए को आप इधर कर लीजिए, डब्ल्यू ए, और यहाँ पे आप एम बी कर लीजिए, इससे आपको याद करने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, सो पी नॉट ए माइनस का पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए एम ए बाई एम बी। एम क्या है यहाँ पे मोलर मास है ए और बी का, और डब्ल्यू क्या है गिवन मास है बी और ए का। आई थिंक बच्चों ये आपको पूरा समझ में आया होगा। बस कॉन्सेप्ट इतना ही है कि जब हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।